छोड़ दे साथ कोई ऐसा हम सफ़र ना हो, मोहब्बत हो मगर ज़माने को खबर ना हो, पानी की तलाश कहाँ तक ले जाएगी, तुम अगर मिलो तो प्यास ना हो। नमस्ते, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बैठकी। माफ़ कीजिएगा, इस बार किताब आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर हम आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं एक नई किताब को लेकर, जिसका शीर्षक है आपका रसिया, एक शायर की प्रेम कहानी। आप लोगों को याद ही होगा, कुछ दिनों पहले एक किताब काफ़ी चर्चा में थी। किताब का नाम काशी टेल। जिस किताब को राइटर ने काशी टेल को लिखा है, उसी राइटर की ये किताब आई है। किताब में कुल जमा 136 पन्ने हैं। किताब को रश्मि प्रकाशन की ओर से प्रकाशित किया गया है। यदि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है किताब पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। यावर का नाम नई पीढ़ी के रोमांटिक और सामाजिक उपन्यासकारों में बखूबी लिया और उनको बड़े चाव से पढ़ा जाता है। अब बदकही किताब को लिखने वाले पर कर लेते हैं, जिसे आम भाषा में लेखक परिचय कहा जाता है। बिहार के भोजपुर जिले में जन्मे यायावर का ग्राम्य जीवन से काफ़ी गहरा लगाव रहा है। वर्षों तक शिक्षण और यायावरी करने के बाद यायावर बीएचयू से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यायावर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका बहुचर्चित उपन्यास काशी टेल इनका सबसे बड़ा परिचय है। बात आपके रसिया उपन्यास की, जिसने आते ही बेस्ट सेलर रैंक में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन ये किताब इनकी या पिछली किताब से उतनी अच्छी नहीं है। वो इसलिए जिस भरोसे के साथ इस किताब का शीर्षक दिया गया है आपका रसिया, एक शायर की प्रेम कहानी, ये किताब शायद अपने लिखे और कहे हुए शब्दों से कहीं भटक सी गई है। किताब की सबसे और ज़रूरी अहम बात ये कि किताब ज़रूर हमको ये बताती है कि एक रोमांटिक और सामाजिक पहलू को छुएगी, लेकिन यहाँ पर भी इस किताब से सिर्फ और सिर्फ आपको निराशा ही हाथ लगेगी। अब बदकही थोड़ी किताब पर भी कर लेते हैं। ट्रेन में एक प्रकांड बुद्धिजीवी मंत्री टाइप आदमी समाजशास्त्र तो कभी भौगोलिक शास्त्र की बातें अपने आजू बाजू बैठे लोगों के साथ कर रहा होता है। इसलिए जो किताब का नायक है उसको उनकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है और वो भी उन्हीं के साथ उन्हीं के हवाओं में बह जाता है। अभी ये सब चल ही रहा होता है। इस पूरी बदकही को इस प्रकार से लिखा गया है कि आपको लगेगा कि मैं वहाँ क्यों नहीं। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि उसी ट्रेन के डिब्बे में एक परिवार आता है। परिवार बड़ा तो नहीं पर इतना छोटा भी नहीं था। इस परिवार में किसले की हम उम्र एक लड़की भी उस परिवार के साथ होती है। अब किसले मोहतरमा को इम्प्रेस करने के लिए मंत्री जी के साथ डींगे हाँकने लग जाता है। अब इस बदकही में इतना लेट हो चला होता है कि बाजू वाले कंपार्टमेंट से एक आवाज़ आती है, अब जाने भी दीजिए, रात काफ़ी हो चली है। किसले को नींद नहीं आ रही होती है तो बस करवटें बदलते रहता है। तभी उसका ध्यान काव्या पर जाता है जो काशी टेल पढ़ रही होती है और इस किताब को देखते ही वो बातें करना शुरू कर देता है। साहित्य के प्रति इतना लगाव देखकर किसले अपना दिल हार बैठता है, लेकिन हम सभी को पता ही है ट्रेन का प्यार ट्रेन में ही दम तोड़ देता है। अब कहानी में देखना ये होगा कि क्या कभी काव्या किसले से मिल पाएगी। इतना जद्दोजहद बर्दाश्त करने पर भी किताब में कुछ अच्छे शेर शायद आपको पढ़ने को मिले। गजब बेइज्जती है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष एक और नई किताब के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बैठकी। शुक्रिया।